प्रदेश की 476 ब्लॉक अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान हुआ और इसके बाद मतगणना का काम शुरू हो गया। अब तक जो परिणाम सामने आए हैं उसमें बीजेपी का दबदबा दिखाई दे रहा है, लेकिन पंचायत चुनावों को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है उससे योगी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो आज वोटिंग के दौरान क्या क्या हुआ खास, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी पंचायत चुनावों में आज जमकर बवाल मचा। बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बागपत, हाथरस, इटावा, फिरोजाबाद, जहां देखो वहां सपा और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दिए और ये लड़ाई हो रही थी ब्लॉक प्रमुख पद पर अपने समर्थक को जिताने के लिए। लखीमपुर खीरी में तो बीजेपी समर्थक पुलिस से ही उलझ गए। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को गेट से भगाया तो सभी हाईवे पर पहुंच गए और दोपहर करीब 1:30 बजे जाम लगाने की कोशिश करने लगे। इससे पहले ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दिन यहां हुई महिला से बदसलूकी का मामला अभी तक गरमाया हुआ है, जिसके बाद योगी सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी है। इटावा में एसपी सिटी को ही घेर लिया गया। इसके बाद पुलिस को अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ा। कई जगह विपक्षी सदस्यों को वोटिंग से रोकने की कोशिश की गई तो कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने वोटिंग को लेकर दबाव भी बनाया। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी की मदद करने में जुटा हुआ है। 825 ब्लॉक प्रमुखों की सीटों में से 349 पर चुनाव पहले ही निर्विरोध हो चुका था। ऐसे में 476 सीटों पर ही वोटिंग कराई गई थी। बीजेपी की ओर से दावा किया गया कि 349 सीटों में से 334 सीटें उसके समर्थकों के हिस्से में आई हैं, जबकि विपक्ष शुरुआत से ही बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि उसके उम्मीदवारों को नामांकन ही नहीं भरने दिया गया। चुनावों के बाद अब तक जो परिणाम सामने आए हैं उसमें बीजेपी को 600, सपा को 70 और अन्य के हिस्से में 100 सीटें आई हैं। कई सीटों पर देर शाम तक परिणाम सामने नहीं आए थे। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की सभी 8 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिली हैं। आगरा की 15 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। बागपत में एक बार फिर आरएलडी का जादू चला है। यहाँ बागपत और छपरौली सीट पर आरएलडी जीत गई है। लखीमपुर खीरी में सपा को जीत मिली है। इटावा और फिरोजाबाद में भी कई सीटों पर सपा को जीत मिली है, लेकिन अधिकांश जिलों में बीजेपी का दबदबा रहा है। लाइव की रिपोर्ट।